प्रोजेक्ट ए को समझने के लिए हमें 263 BCE में जाना पड़ेगा। कलिंग युद्ध के दौरान सम्राट अशोक ने लाखों लाशें देखी। और वो ये समझ गए कि युद्ध में इंटेलिजेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स, वॉरफेयर और साइंस की दुनिया के 9 सबसे नॉलेजेबल लोगों की एक सोसाइटी बनाई। उनके नॉलेज को 9 किताबों में बांटा गया और ताकि ये नॉलेज गलत हाथ में न लगे, ये फैसला किया गया कि इन किताबों को हमेशा सीक्रेट रखा जाएगा। इन 9 किताबों में पहली किताब प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में थी, सबसे डेंजरस। लोगों की सोच को अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीकों से बदलकर उन्हीं पर राज करना। आज भी स्पीचेस, मीडिया और प्रेस के थ्रू इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी किताब, किस तरह सिर्फ छूने से एक इंसान को मारा जा सकता है। कहा जाता है इस किताब के कुछ पन्ने लोगों के हाथ लगे और उन्हीं से मार्शल आर्ट का जन्म हुआ। तीसरी किताब हर तरह के कम्युनिकेशंस के बारे में थी। कम्युनिकेशन धरती के लोगों से और धरती के बाहर के लोगों से भी। कहा जाता है एक किताब में तो वैदिक विमान बनाने के इंस्ट्रक्शंस भी थे। आप इन्हें यूएफओ या फ्लाइंग सॉसर भी बोल सकते हैं, जिन्हें आज भी दुनिया भर में देखा जाता है। और इसी तरह अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजों के बारे में लिखा गया। उन्हीं में से एक किताब टाइम ट्रैवल के बारे में थी। टाइम ट्रैवल, यस, राइट, टाइम ट्रैवल। अंग्रेजों को खुदाई के दौरान इस किताब के कुछ पन्ने मिले और इस सब्जेक्ट पर आगे रिसर्च करने के लिए उन्होंने कुछ साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाया और इसी रिसर्च को प्रोजेक्ट अशोका के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट इन शॉर्ट यू कैन कॉल इट प्रोजेक्ट ए। लेकिन इस प्रोजेक्ट से कुछ निकला नहीं और काफी साल पहले ये बंद हो गया। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? सिर्फ किताबों में। देखिए, टाइम ट्रैवल करने के लिए लोगों को लाइट की स्पीड से चलना पड़ेगा। इसके लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो धरती पर है ही नहीं। 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रोवॉट, कैन यू जस्ट इमेजिन? ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रोफेसर आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया है कि टाइम और स्पेस, समय और अंतराल एक ही है। स्पेस टाइम इस कागज की तरह है, अगर खाली नहीं है। सी, अर्थ हवा में नहीं टिकी हुई है, इस स्पेस टाइम के ऊपर टिकी हुई है। अब एक सेकंड के लिए अगर हम मान लें कि ये पेपर स्पेस टाइम का एक हिस्सा है, तो ये पास्ट और ये फ्यूचर। तो अर्थ के रोटेशंस और रेवोल्यूशंस की वजह से इसके आसपास के स्पेस टाइम में फोल्ड्स पड़ जाते हैं, मुड़ जाता है, लाइक दिस। सो पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक यहां से यहां, जैसे हम सब लोग समय से गुजरते हैं, और दूसरा, अलाउ मी 1 सेकेंड, लाइक दिस। इसी हमारे आकाश का जो स्पेस टाइम है उसके अंदर बहुत से फोल्ड्स पड़ गए हैं, जिनके अंदर ऐसे होल्स एग्जिस्ट हैं जो हमें पास्ट या फ्यूचर में बहुत कम समय में ले जा सकते हैं। इन्हें वर्म होल्स भी कहते हैं। और अगर मैं
सिंपली समझाना चाहूं तो ये वो दरवाजे हैं जिनके थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अब अंग्रेजों को खुदाई में जो पन्ने मिले थे उस पे कुछ इनकम्प्लीट फॉर्मूलाज मिले थे। अगर उन फॉर्मूलाज को कंप्लीट कर दिया जाए तो ऐसी रीडिंग्स मिलेंगी। उन रीडिंग्स और टोपो शीट के बेसिस के ऊपर हम वर्म होल्स की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। प्रोजेक्ट ए